यो एनिमी वेलकम बैक टू न्यू मंगा। इस मंगा के स्टार्टिंग में हमें कुछ सोल्जर दिखाते हैं जो एक घर के अंदर आए होते हैं और कुछ सोल्जर उसे घर को स्कैन कर रहे थे और एक सोल्जर आवाज देकर कहता है यह यहाँ पर है और एक सोल्जर लाइट मारता है और हमें हमारी मंगा का हीरो दिखाते हैं जिसका नाम मोरी, जिसके पूरे शरीर पर बहुत सारे जख्म होते हैं और उसके बहुत बड़े बल होते हैं और वह उन सोल्जर को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और वह सोल्जर भगते मोरी के ऊपर जाल फेंकते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि यह हमारे मोरी का सिर्फ एक सपना था और वह उठता है और हमें मोरी का ऑर्फनेज दिखाते हैं जहाँ पर मोरी रहता है और हमें पता लगता है कि कुछ समय पहले एक पुरानी बिल्डिंग में एक लड़का रहता था और वह अकेला कैसे जिंदा रहा यह अभी तक पता नहीं लगा और हमारा मोरी डांस कर रहा होगा और हमें बताते हैं कि एक फ्लैट क्लीन क्लॉथ और खाना यही सिर्फ एक बच्चे को जीने के लिए चाहिए होता है और हमारा मोरी बाहर अकेला एक जगह पर बैठा होता है और मोरी के पीछे एक लड़का आकर कहता है कि तुम अकेले क्यों बैठे हो, चलो साथ मिलकर खेलते हैं और मोरी उनको देखकर डर जाता है और डरते हुए एक बिल्ली जैसा एक्शन करता है जिससे वह सारे बच्चे डर कर वहाँ से चले जाते हैं। उनको डराने के बाद मोरी के पास एक बटरफ्लाई आती है और मोरी उसके साथ खेलने लगता है और इसके बाद हमें एक डिसेबल लड़की दिखाते हैं जो चल नहीं सकती। वह मोरी को देख रही होती है और उसके पास एक लड़की होती है जो उसको कहती है कि कितनी बुरी बात है। मोरी बोल नहीं सकता पर वह लड़की कहती है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वह शुरू से अकेला रहा है इस कारण से वह हमारी इंसानों की भाषा नहीं बोल सकता पर वह कुछ शब्द समझ लेता है और कुछ समय पहले ही हमारी रेस्क्यू फोर्स इसको मिली थी, उसको बचा लिया था। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एक लड़की सभी बच्चों को अपने पास बुलाती है और उनमें से कुछ लड़कों को एक लिफाफा देती है और मोरी उनके पास जाकर देखता है और अपने मन में सोचता है कि यह चीज क्या है। उसके पीछे एक लड़की आकर कहती है कि यह एक लेटर है और यह हमारे स्पॉन्सर हमें भेजते हैं और कभी कभी तो गिफ्ट भी वह हमें भेजते हैं। और वह लड़की हो मोरी से पूछती है क्या तुम्हारा कोई स्पॉन्सर नहीं है और उसको अपने साथ ले जाती है और स्पॉन्सर के बारे में और भी बताती है और वह लड़की उसे बताती है कि ज्यादातर स्पॉन्सर एडल्ट होते हैं और एक लड़का कहता है कि स्पॉन्सर बहुत अच्छे होते हैं और दूसरा लड़का कहता है नहीं स्पॉन्सर बहुत बुरे होते हैं और वह लड़की कहती है कुछ स्पॉन्सर अच्छे होते हैं और कुछ स्पॉन्सर बुरे होते हैं और वो लड़की और भी बताती है कि कईयों के स्पॉन्सर तो उन्हें मिलने को भी आते हैं और एक लड़के का स्पॉन्सर तो उसके साथ बात भी करता है और दूसरी लड़की का स्पॉन्सर तो उसके लिए खिलौने भी भेजता है और यह क्लास और बाहर भी बातें करते हैं और भी जगह पर बातें करते हैं और आखिर में रात में यह लड़की कहती है कि मुझे स्पॉन्सर नहीं चाहिए। वह कहती है कि मेरी मॉम ने कहा है अगर तुम साता राती बिना स्पॉन्सर के निकालोगी तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी और साता रातें तो बिल्कुल जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। और हमारा हीरो मोरी उसे लड़की को देखते हुए अपने मन में सोचता है अब तो मुझे भी अपनी मॉम से मिलने की चाहत हो रही है। और नेक्स्ट दिन में टीचर सभी बच्चों को एलियंस के बारे में बता रही होती है। एलियंस हमारी धरती पर बहुत समय पहले ही आ चुके हैं और अब वह हमारे दोस्त बन गए हैं और हम और एलियंस एक साथ अच्छे से रहते हैं। और उसी टाइम पर एक चश्मे वाला लड़का कहता है कि यह झूठ है और हमें पार्क का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़की पूछती है उसी लड़के से कि तुमने क्यों कहा कि मैम झूठ बोल रही है। वह लड़का कहता है क्योंकि मैम झूठ इसलिए बोल रही है, हम अभी बहुत छोटे हैं, हमें यह बातें नहीं पता लगनी चाहिए। और यह एक बड़ी किताब दिखाता है। एक लड़की पूछती है कि तुम यह बुक कहाँ से लेकर आए। वह बताता है प्रिंसिपल के ऑफिस से। वह बताता है कि यहाँ पर लिखा है कि पहले समय में एक दिन कुछ एलियंस धरती पर आए दे और ह्यूमंस में अपने सभी बड़े वेपन्स के साथ एलियंस पर अटैक करने लगते हैं और एक एलियन जकर ब्लैक होल ही खा लेता है और यह चीजें ह्यूमंस देखकर डर जाते हैं और उससे दोस्ती कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें लेटर वाला रूम दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोगों को लेटर मिल रहे होते हैं और उसी टाइम पर हमारे हीरो का भी नाम लिया जाता है और एक बड़ी लड़की मोरी को कहती है कि ये लो तुम्हारा लेटर और अब तुम्हारे पास भी एक स्पॉन्सर है। और हमें मोरी दिखाते हैं जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसके पीछे वही लाल बलों वाली लड़की दिखाते हैं जो मोरी के हाथ में लेटर देकर अपने मन में कहती है कि उसके मॉम ने उसे अभी तक कोई लेटर भेजा ही नहीं और मोरी को भी आज स्पॉन्सर मिल गया है। और नेक्स्ट सीन में हमें लाल बलों वाली दिखाते हैं जो बेड के नीचे रो रही होती है। मोरी उसे देखने के लिए आता है। लाल बलों वाली रोते हुए कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मोरी टेंशन में न जाता है
और इधर उधर घूमने लगता है। और जैसे लाल बलो वाली उसे देखती है, मोरी उसके सामने एक कुकी फेंकाता है। लाल बलो देखता है कि कह रहा हो कि तुम इसे खा लो। लाल बलो वाली रोते हुए कहती है, मेरी मोम ने कहा था कि जब 60 दिन पूरे हो जाएं तो वह मुझे लेने आएंगी। उनको लगता है कि मुझे गिनना नहीं आता, फिर 7 दिन तो पहले ही प्यूर हो गए हैं और अब मैं सिर्फ अकेली हूँ। और मोरी उसके पेट के पीछे बैठ जाता है और लाल बलो वाली रोते हुए हल्की सी स्माइल देकर मोरी को देख रही होती है और मोरी से कहती है, क्या मैं यह बिस्किट खा लूं? और मोरी टेंशन में आ जाता है और बिस्किट की ओर देखता है और लाल बलून वाली बिस्किट को इधर उधर हिलाती है और मोरी अपने मुंह से पानी निकल रहा होता है। फिर यह दोनों हंसने लगते हैं और लाल बलून वाली कहती है, चलो तुम्हारा लेटर देखते हैं। पर जैसे वह दोनों लेटर खोलते हैं, उसे पर लिखा होता है हेलो। और लाल बलून वाली कहती है, यह कैसा लेटर है? और वह और भी देखती है और उसे लेटर से एक नीला फूल गिरता है। मोरी उसको देखकर हैरान हो जाता है और हाँ में रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मोरी उसे फूल को सूंघ रहा होता है और उसे फूल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और नेक्स्ट दिन एक बड़ी लड़की आकर कहती है, मोरी तुम्हारे लिए एक और लेटर है। और लाल बलून वाली देखती है कि मोरी को उसके स्पॉन्सर से बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं और जैसे वह उसके स्पॉन्सर के लेटर पढ़ती है, उसमें सिर्फ आसन शब्द ही लिखे होते हैं। और एक लड़का मोरी के पास आकर देखता कि उसके पास कितने सारे क्रेयॉन्स हैं। वह कहता है, मैंने तो इतने सारे क्रेयॉन्स कभी देखे ही नहीं। और दूसरा चश्मे वाला लड़का एक टेडी बेयर को छूता है और वह टेडी बेयर बोलता है कि तुम अपने दांत ब्रश करो। और वह लड़का कहता है, यह टेडी बेयर तो बोलता है। लाल बलून वाली सोचती है कि मोरी का स्पॉन्सर कौन है, वह मोरी के साथ इतना अच्छा क्यों है, क्या वह बहुत ज्यादा रिच है? फिर लाल बलून वाली कहती है, बड़े लोग अच्छे उसी टाइम पर होते हैं जब उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती की हो। उसे गलती को सही करने के लिए यह सभी बड़े लोग ऐसा कम करते हैं। और मोरी उन क्रेयॉन्स को देख रहा होता है और उनको खाने की कोशिश करता है। और लाल बलून वाली उसको देखकर कहती है, नहीं इनको खाना नहीं है। और कहती है, यह देखो यह क्रेयॉन्स हैं, इनसे हम पिक्चर बना सकते हैं और लिख सकते हैं। और मोरी जी सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। और नेक्स्ट दिन हमें लॉन्ड्री का सीन दिखाते हैं। मौसम बहुत अच्छा होता है और डायरेक्टर बछोन से कहती है कि बछोन तुम जल्दी से अपने कपड़े धो लो। और हामिन मोरी की टीम दिखाते हैं, उनमें से एक बच्चा खेलने लगता है और लाल बलून वाली उसको देखकर कहती है कि इसे साफ करना हाँ, न कि यहाँ पर खेलना है। और मोरी भी उनको देखकर वहाँ पर बहुत तेजी से खेलने लगता है। लाल बल वाली कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसी टाइम पर उसके पीछे उसे कोई आवाज देता है। वह पीछे मुड़ती है और उसके पीछे उसकी मोम आ रही होती है। वह अपनी मोम को देकर उसके पास जाकर उनको गले लगा लेती है और रोने लगती है। और यह सब मोरी दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है। और कुछ दिनों बाद दिखाते हैं कि लाल बलों वाली यहाँ से जाने वाली है और उसकी आंखें बिल्कुल सूजी हुई हैं क्योंकि वह बहुत रो रही थी। और लाल बलों वाली जाते हुए मोरी को कुछ समन देकर जाती है कि तुम अच्छे से रहना और शैतानी बिल्कुल मत करना और कभी भी बारिश में मत जाना। और ऐसा कहकर उसे गाले लगाकर रोने लगती है और मोरी भी उसे गाले लगा लेता है और वह बहुत खुश होता है। और दूसरे सीन में लाल बलून वाली अपनी मोम के साथ वहाँ से चली जाती है और मोरी फिर से वही पहाड़ी पर अकेला बैठा होता है क्योंकि वह उदास होता है। उसकी एक अच्छी दोस्त उसको छोड़कर चली गए, पर इस बार वह अकेला नहीं है। इसके पास एक लेटर भी है जिसमें लिखा है लवली सर्कल और उसके पास एक फूल भी होता है। और रात में मोरी अपना बैकपैक कर रहा होता है और कहता है दिस टाइम इज एडवेंचर और अपना बैकपैक कर कर बाहर आ जाता है और ऑर्फनेज को देखकर बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। और पहले तो वह एक कदम बढ़ाता है, फिर वह दूसरा कदम बढ़ाता है और ऐसे ही करते करते वह एक ट्रेन के ट्रैक्स पर पहुँच जाता है। सीधा सीधा ही चलने लगता है अपनी मॉम को खोजने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं मोरी उठ गया है और वह अभी एक ट्रेन में है। ट्रेन के बाहर वह देखता है कि ट्रेन कितनी दूर गई है। वह अपनी मॉम को ढूंढ रहा है और इस मंगा का क्रिएटर बताता है कि मोरी बोल नहीं सकता। और मैं आप सबको एक बात बता दूं कि जो भी मोरी पहले बोला था वह सभी क्रिएटर ही बोलकर हमें बता रहा है। और नेक्स्ट सीन में मोरी ट्रेन के नीचे उतर जाता है और जाते हुए ट्रेन को बाय बाय करता है और मोरी ऐसे ही दूर किसी रेगिस्तान में जा रहा होता है। उसको पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि पीछे कई डकैत आ रहे होते हैं और मोरी उनको देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है। और डकैत के पास बाइक की इसलिए वह मोरी को घेर लेते हैं और उसके आसपास घूमने लगते हैं। और इसके बाद
हमें एक आदमी दिखाते हैं जो दूर से यही चीजें देख रहा होता है, और इसके बाद हमें एक डकैत दिखाते हैं जो कहता है कि यह क्या चीज है, क्या यह इंसान नहीं है। और हमें मोरी को दिखाते हैं जो बिल्ली जैसा एक्शन कर रहा होता है, और दूसरा डकैत कहता है यह इंसान जैसा लग तो नहीं रहा, यह तो काफी छोटा है और हम अभी भी इसे बेचकर हमें पैसे मिल सकते हैं, पर यह इतना छोटा है इसे हम खा भी नहीं सकते, यह बहुत छोटा है पर एक तंग से तो कुछ नहीं होगा। और जैसे मोरी को खाने वाले होते हैं उसी टाइम पर उसे डकैत के ऊपर एक डेमन अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा इसे खाने के लिए। वह डकैत कहता है बॉस मुझे माफ कर दीजिए, और उनका बॉस कहता है कि यह क्या चीज है, मैंने ऐसी छोटी चीज पहले कभी देखी नहीं। और उसी टाइम पर एक डकैत के ऊपर एक गन शूट होती है और वह सभी डकैत और उनका बॉस देखता है कि यह एक रेड कलर के डीमन ने शूट की है। और एक आदमी कहता है यह तो राइडर है, और मेन सभी लोगों को एक बात बता, दुनब से हम इस रेड डीमन को राइडर ही कहेंगे। और उसके बाद डकैत राइडर के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और राइडर उन गोलियों से बचने लगता है, और उनका लीडर राइडर को गली देता है और अपनी मुट्ठी से राइडर के ऊपर अटैक करता है, और राइडर भी उसके ऊपर अपनी बाइक से अटैक करता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लीडर को लगता है कि उसने राइडर को हरा दिया है, और राइडर उसी टाइम पर उसके पीछे आ जाता है और अपनी गन रिलोड कर बहुत बड़ा अटैक उसे लीडर के ऊपर करता है। और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहां पर तेज हवाएं चलने लगती हैं, और अटैक करने के बाद राइडर एक ड्रिफ्ट मरकर देखता है कि वहां पर बहुत बड़ा गधा हो गया है, और राइडर के पास एक रोबोट होता है जो उसे कहता है तुमने यूजे मर दिया। और राइडर बंडल से कहता है कि तुमने मेरी टेरिटरी में आने की हिम्मत कैसे की। और इसके बाद राइडर मोरी को देखता है, मोरी राइडर को देखकर बिल्कुल घबराया होता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरा तैयार होता है। और राइडर एआईए को कहता है कि यह क्या चीज है। एआईए कहता है कि यह एक इंसान का बच्चा है। तो राइडर यह सुनकर बिल्कुल खुश हो जाता है और मोरी को कहता है कि तुम घबरो मत, मैं यहाँ पर गया हूँ और तुम अब मुझसे मत डरो। और यह एआईए है, मैंने इसे बनाया है, और चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और मोरी यह सुनकर बिल्कुल खुश हो जाता है और उसकी और एक चमकती हुई आंखों से देखता है। और राइडर कहता है मुझे फॉलो करो, और मोरी उसको फॉलो करने लगता है। और राइडर अपने मन में कहता है कि इंसानों को खाना तो वैसे मना है, पर कुछ इलीगल जगह भी हैं जहाँ पर हम इंसानों को खा सकते हैं या इंसानों को बेच सकते हैं। मेरे हाथ में तो बहुत बड़ा मोटा माल, और यह तो इतना छोटा है, मुझे शायद इसे भेज ही देना चाहिए। शायद उनके वालों को या और लोगों को यह एक अच्छा खिलौना बनेगा। और जाते हुए राइडर मोरी का बग देखता है और उसे कहता है लिटिल वन जहां पर रुको। और जैसे उसका बैग और क्लॉथ देखता है उसी टाइम पर वह डरने लगता है और डरते हुए मोरी को कहता है यह कितना ज्यादा टाइम हो गया है, अब मुझे अपने कम पर जाना होगा। और उसी टाइम पर वह अपनी बाइक पर बैठता है और जाने से पहले कहता है सॉरी लड़के, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम अपना रास्ता अपने आप ढूंढ लेना। और इतना कहकर अपनी बाइक पर बैठकर चला जाता है और जाते हुए पीछे देखता है तो वहाँ पर मोरी नहीं होता। वह कहता है बल बल बाचा वाह, सिंबल तो मेरी जान ही ले लेता। एआईए कहता है वाह, सिंबल तो चिकन जैसा लग रहा था। राइडर कहता है शट अप, और राइडर उसके बाद अपनी बोतल से पानी पीता है और उससे कुछ अजीब सा महसूस होता है। और जैसे ही वह नीचे देखता है और वहाँ पर उसकी टंगों के पास मोरी होता है, राइडर डरते हुए कहता है तुम यहाँ पर कैसी है, यहाँ से उतर जाओ। और जाते हुए राइडर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसकी बाइक पलट जाती है। और उसके बाद हमें राइडर को दिखाते हैं जो बेहोशी से उठाता है और कहता है मेरा सार बहुत दर्द कर रहा है।